03C चयन को संगठन में नए रक्त के संचार की प्रक्रिया क्यों माना जाता है? ओममाइट चयन में शामिल चरणों पर चर्चा करें। 15 REW चयन को अक्सर संगठन में नए कौशल को शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें नए कौशल, दृष्टिकोण और ऊर्जा को शामिल करने के तरीकों को सावधानीपूर्वक चुनना शामिल है। ये रूपक जीवन शक्ति और विविध प्रतिभाओं के इंजेक्शन को दर्शाता है जो कार्यस्थल को बढ़ाता है, नवाचार, अनुकूलनशीलता और समग्र संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। प्रभावी कर्मचारी चयन संगठन को गतिशील, प्रतिस्पर्धी और उभरती चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। कर्मचारी चयन प्रक्रिया में आमतौर पर कई प्रमुख चरण शामिल होते हैं। 1. नौकरी विश्लेषण। एक विस्तृत नौकरी विश्लेषण के माध्यम से एक विशिष्ट पद के लिए आवश्यक कौशल, योग्यता और विशेषताओं की पहचान करें। विश्लेषण यह नौकरी विवरण और विनिर्देश बनाने का आधार बनता है। 2. भर्ती। नौकरी पोस्टिंग, ऑनलाइन पीएटएम और जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से संभावित उम्मीदवारों के एक समूह को आकर्षित करें। इस कदम का उद्देश्य विविध और योग्य उम्मीदवारों के समूह से रुचि उत्पन्न करना है। 3. आवेदन समीक्षा। उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और नौकरी की आवश्यकताओं के साथ संरेखण के आधार पर आवेदनों और बायोडेटा का मूल्यांकन करें। 4. स्क्रीनिंग। प्रारंभिक स्क्रीनिंग आयोजित करें, जिसमें फोन या वीडियो साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं, ताकि उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आगे मूल्यांकन किया जा सके और उन लोगों को बाहर किया जा सके जो न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। परीक्षण। उम्मीदवारों की क्षमताओं और क्षमताओं का आकलन करने के लिए कौशल परीक्षण, संज्ञानात्मक मूल्यांकन या व्यक्तित्व मूल्यांकन का संचालन करें। नौकरी की भूमिका के साथ अनुकूलता। 6. साक्षात्कार। उम्मीदवारों के पारस्परिक कौशल, संचार क्षमताओं और का आकलन करने के लिए आमने-सामने साक्षात्कार आयोजित करें। संगठन के भीतर सांस्कृतिक सामंजस्य। विभिन्न हितधारकों के साथ कई साक्षात्कार दौर आयोजित किए जा सकते हैं। 7. पृष्ठभूमि की जांच। उम्मीदवारों के आवेदनों की सटीकता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उनकी शैक्षिकी और व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जांच करें। एक प्रभावी कर्मचारी चयन प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि संगठन ऐसे व्यक्तियों को लाए जो न केवल आवश्यक कौशल रखते हैं, बल्कि कंपनी के मूल्यों और लक्ष्यों के साथ भी मेल खाते हैं। नई प्रतिभाओं का ये समावेश संगठनात्मक जीवन शक्ति, अनुकूलनशीलता और निरंतर सफलता में योगदान देता है। अनुभाग बी। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रश्न 5 का कार्मिक चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण महत्वपूर्ण है। इसका कारण बताइए तथा बताइए कि सामान्यतः कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर: मनोवैज्ञानिक परीक्षण कई कारणों से कार्मिक चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले, वे उम्मीदवारों की क्षमताओं, व्यक्तित्व लक्षणों और अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित माप प्रदान करते हैं, जिससे नियोक्ताओं को नियुक्ति और नियुक्ति के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये परीक्षण मूल्यांकन की एक मानकीकृत विधि प्रदान करके चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जो पूर्वाग्रहों और व्यक्तिपरक निर्णयों को कम करता है। दूसरे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रासंगिक कौशल, योग्यता और व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन करके विशिष्ट कार्य में नौकरी के प्रदर्शन और सफलता की भविष्यवाणी कर सकते हैं।
ये पूर्वानुमानात्मक वैधता नियोक्ताओं को उन उम्मीदवारों को पहचानने में मदद करती है जो नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने और संगठन के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की संभावना रखते हैं। कार्मिक चयन में आमतौर पर प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में शामिल हैं। 1. संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण। ये उम्मीदवारों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करते हैं, जैसे समस्या समाधान, तर्क और मौखिक या नेटरिकल योग्यता। 2. व्यक्तित्व सूची। ये कार्य और संगठनात्मक फिट के लिए प्रासंगिक व्यक्तित्व लक्षण, घुसपैठ और व्यवहारिक प्रवृत्तियों को मापते हैं। 3. परिस्थितिजन्य निर्णय परीक्षण। ये अभ्यर्थियों के सामने यथार्थवादी कार्य परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और उचित निर्णय या प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता का आकलन करते हैं। 4. सत्यनिष्ठा परीक्षण। ये उम्मीदवारों की ईमानदारी, सद्भावना और नैतिक आचरण का मूल्यांकन करते हैं, विशेष रूप से उन भूमिकाओं में जिनमें विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा शामिल होती है। 5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता मूल्यांकन। यह उम्मीदवारों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और सामाजिक अंतःक्रियाओं को संचालित करने की क्षमता को मापता है, जो कई नौकरियों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कार्मिक चयन में इन और अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करके नियोक्ता योग्य उम्मीदवारों के चयन की संभावना को बढ़ाने और समग्र संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार करने के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। उत्तर: सीखना और प्रशिक्षण संबंधित अवधारणाएं हैं, लेकिन उनके फोकस और अनुप्रयोग में अंतर है। 05 प्रश्न का उत्तर दीजिए। बुद्धि, योग्यता और उपलब्धि परीक्षणों के बीच समानताएं और अंतर बताएं। 10. बुद्धि, योग्यता और उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग उपाय हैं, फिर भी वे अलग अलग तरीकों से भिन्न होते हैं। फॉस और आवेदन, वरिष्ठताएं, विश्वसनीयता और वैधता, होंगुई प्रेस और पेशेंस, और निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में टॉस्टरिंग। पेपर 2 खंडे। उद्देश्य और अर्थ की श्रृंखला उनके शुद्धि में 150 शब्द प्रत्येक। 10x5-50 निर्मित वस्तुनिष्ठता। सभी विषय परीक्षणों का लक्ष्य 2 है। मनोमेट्रिक गुण, वे सांख्यिकीय का उपयोग करते हैं। मापन में वस्तुनिष्ठता, सर्वोत्तम स्कोर की सापेक्षता और गुणवत्ता को मापने के तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं का उपयोग करना। 3. नॉर्म रेफरेंस सेट। ये रेस्ट किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना साथियों के समूह से करते हैं, जिससे उसके प्रदर्शन का एक औसत माप मिलता है। 4. भविष्य कहने वाला वैधता। प्रत्येक परीक्षण प्रकार भविष्य के प्रदर्शन या व्यवहार की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है, हालांकि भिन्न हो सकते हैं। मतभेद। 1. फोकस। लिजेंस टेस्टो जेनेरिक कॉग्निटिव परमाणुओं का मूल्यांकन करता है। एगिट्यूर्स्टे परीक्षण आईआर पेट्रा के रूप में विशिष्ट मापते हैं। और उपलब्धि परीक्षण पहले से अर्जित ज्ञान और कौशल का आकलन। पृष्ठ 157। 2. समय सीमा। बुद्धि परीक्षण आमतौर पर ज्ञान प्रशिक्षण को मापते हैं। छात्र भविष्य के प्रदर्शन की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उपलब्धि परीक्षण पिछले सीखने और प्रदर्शन को दर्शाते हैं। 3. उद्देश्य। बौद्धिक परीक्षण समग्र बौद्धिक कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं। योग्यता परीक्षण शैक्षिकी और करियर नियोजन में मदद करते हैं।
तथा शैक्षणिक परीक्षण शैक्षिकी प्रगति और विशिष्ट विषयों के ज्ञान का आकलन करते हैं। तनाव का प्रभाव 10। 4. विषय वस्तु प्रत्येक सेस्ट प्रकार में उसके उद्देश्य के अनुरूप अलग अलग सहसंबद्ध डोमेन होते हैं, जो मूल्यांकन किए जा रहे विभिन्न निर्माणों को दर्शाते हैं। प्रश्न 1H तनाव शारीरिक बीमारी के कारणों में किस प्रकार योगदान देता है? तनाव को नियंत्रित करने वाले कारक के रूप में आशावाद की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर: तनाव शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। लंबे समय तक या अत्यधिक तनाव प्रतिरक्षा, हृदय और अंतःस्रावी तंत्र सहित विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के विघटन का कारण बनता है। सिस्टर्ना व्यक्तियों को फिटनेस के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।